सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है कि 8713 फार्मूला जो है, जो मध्य प्रदेश में बीते कई सालों से चल रहा है, इसमें आपको पता होना चाहिए 87% की मेन लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद 13% की प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाती है। उसमें 13% में 13% अनरिजर्व कैटेगरी और 13% ओबीसी कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आना होता है, जैसे मान लो प्रीलिम्स है, मेंस है, वहाँ तक तो बताएंगे प्रॉपर तरीके से किसका सिलेक्शन किस में हो रहा है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट में कुछ भी जारी नहीं किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में 87% मेन लिस्ट का तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 13% का जो नाम है वो होल्ड में कर दिया जाएगा। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। बीते कई सालों से ये चल रहा है। कई सारी भर्तियां हमारे मध्य प्रदेश में हुई हैं जिसमें ये चीज़ें हुई हैं और इसमें कई सारी विसंगतियां हैं। इसके बारे में पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका है कि 8713 फार्मूले में कितने बड़े लूपहोल्स हैं। मतलब जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, कई बार उनके साथ ही बड़े स्केल पर चीटिंग हो रही है। तो उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बारे में बल्कि मैं पिन कर दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर 8713 फार्मूला जो है एक बहुत बड़ा दलदल था और एक ऐसा दलदल था जिसमें कोई घुस गया 13% की प्रोविजनल लिस्ट में तो उससे बाहर पार पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको पता ही नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम तो पहले भी डिमांड कर रहे थे कि एटलीस्ट आप ये बता दो कि 13% प्रोविजनल लिस्ट में किसका किसका नाम है, तो एटलीस्ट सामने वाले को ये रहेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन आधा तो हुआ है। बट यहाँ पे सरकार कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं देती थी। तो 8713 फार्मूला का जो विरोध है बीते कई सालों से चल रहा है एंड फाइनली यहाँ पर हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। हालांकि ये जो इनोवेशन है 8713 फार्मूला का, ये मध्य प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल साहब हैं उनका इनोवेशन है। हालांकि मैं भी हैरान हूँ किस तरह से एक कह सकते हैं फ्लॉड सिस्टम उनके द्वारा लाया गया है जो अपने आप में काफ़ी अनुचित है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। अभी सरकार के पाले में बाल है, सरकार क्या करेगी वो आने वाले कल में देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज यदि कोई ये सोचे कि नहीं 8713 फार्मूला रद्द हो गया है तो 27% ओबीसी को सीधा सीधा मिल जाएगा, ऐसा भी उसमें अभी दिक्कत है। क्यों? बिकॉज अभी इंदिरा साहनी केस का जो है उसको रेफरेंस लेकर कोर्ट में जिरह चलेगी और ओबीसी का 27% आरक्षण जो है उसको क्यों दिया गया है, इसका कोई बेस ग्राउंड सरकार को पेश करना पड़ेगा। अभी सरकार जो है पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं उनको ज़रूर कोट करती है कि ओबीसी की आबादी कुछ 51-52% है हमारे मध्य प्रदेश में, तो उसके आधार पर ओबीसी को 27% देना चाहिए। लेकिन अभी सरकार के पास हालिया आंकड़े जो नहीं है, चूंकि सेंसस 2021 होने वाला था वो हुआ नहीं। जातिगत जनगणना उसमें यदि होती तो शायद हो सकता है सरकार के पास डेटा होते। तो अभी सरकार के पास जो रिपोर्ट्स हैं पुरानी वाली महाजन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर जरूर वो कोट कर रहे हैं। लेकिन अभी आने वाले कल में चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या हो सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें सरकार डिसाइड करेगी तो कुछ ही दिनों में आपको शायद चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। हालांकि 27% ओबीसी आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है तो वहां पर चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल क्या घटनाक्रम हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर पेपर में निकला है, पेपर कटिंग में, हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, अब 27% ओबीसी आरक्षण की राय साफ। इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा सही तरीके से नहीं लिखी हैं। मैंने तो इसको देखा तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ विसंगतियां देखने के लिए मिली। लेकिन न्यूज़पेपर जो ई न्यूज़पेपर होते हैं वहां पर चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसको ज़रा देखते हैं। लिखते हैं जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उच्च न्यायालय ने इसे याचिका को खारिज कर दिया है जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती में 8713 फार्मूला लागू किया गया था। अब होल्ड किए गए 13% पदों पर नियुक्त की जाएगी। 27% ओबीसी आरक्षण के लिए खिलाफ याचिका का विवरण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज उस याचिका को निरस्त कर दिया जिस याचिका में दिनांक 4/8/2023 को पारित अंतरिम आदेश के तहत महाधिवक्ता ने प्रदेश के समस्त 54 विभागों को आगामी की जाने वाली भर्तियों को 3 भागों में रिजल्ट बनाने का अभिमत दिया था, है ना, 2023 में दिया गया था। 87% का मुख्य लिस्ट मतलब मेन लिस्ट आए, फिर 13% ओबीसी की प्राविधिक सूची आए, प्रोविजनल लिस्ट आए, फिर 13% सामान्य वर्ग की प्राविधिक सूची आए, अर्थात 113% पर रिजल्ट बनाने हेतु महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों को परिपत्र जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों में जो 2023 तक प्रक्रियाधीन थी उन सभी में भर्ती एजेंसियों द्वारा 87% 13% का फार्मूला लागू कर दिया गया, जिसके कारण प्रदेश के लाखों युवाओं को होल्ड करके उनका भविष्य अनिश्चित बना दिया गया था।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार का उक्त फैसला नियम विरुद्ध होने के साथ साथ संविधान आरक्षण के कानून के विरुद्ध था। जो भी भर्ती विज्ञापित होती थी उन सभी में नोट रहता था कि उक्त भर्ती 87% तथा 13% पर की जाएगी तथा याचिका क्रमांक 18105/2021 के फैसले के अधीन होगी। उक्त याचिका क्रमांक 18105/2021 यूथ फॉर इक्वलिटी नामक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दायर करके जीएडी के परिपत्र दिनांक 2/9/2021 की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उक्त परिपत्र दिनांक 2/9/2021 तत्कालीन महाधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम करो के अहिमत दिनांक 26/8/2021 के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 3 विषयों को छोड़कर, जिसमें पीजी नीट है, पीएचडी द्वारा की जाने वाली मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती 2020 था, हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती के 16 विषयों में 5 विषय, इनको छोड़कर समस्त भर्तियों तथा प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे। उक्त परिपत्र को हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस सील लागू और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने स्टे कर दिया था। उक्त स्टे आदेश के विरुद्ध महाधिवक्ता एवं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के बजाय ओबीसी वर्ग के हितों के विरुद्ध महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह, जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं, इनके द्वारा गलत अभिमत देकर भूतलक्षी प्रभाव हालांकि अप्लाई होता नहीं है, जो प्रेजेंट होता है उसी के बाद में अप्लाई होता है, लेकिन उन्होंने भूतलक्षी मतलब पुराने जो है उनमें भी इन्होंने लागू कर दिया से समस्त भर्तियों में ओबीसी के 13% पदों को होल्ड करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी था। आगामी समस्त भर्तियों को 87% मुख्य भाग तथा 13% ओबीसी एवं 13% सामान्य वर्ग के प्राविधिक भागों में रिजल्ट जारी करना आरंभ कर दिया। इसके पीछे शासन की मंशा यह थी कि यदि ओबीसी को 27% आरक्षण कोर्ट द्वारा अफर्म किया जाता है तो होल्ड 13% ओबीसी को दे दिया जाएगा। यदि 27% खारिज होता है तो 13% सामान्य वर्ग को दे दिया जाएगा तथा नियुक्ति पत्र केवल 87% पर ही जारी किए जाएंगे। 13% आरक्षण के तहत होल्ड अभ्यर्थी याचिका क्रमांक WP/18105/2021 के फैसले के अधीन होंगे। चूंकि ओबीसी कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका क्रमांक 5901/2019 ये मेन याचिका है जो ओबीसी आरक्षण को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाने के कारण उस याचिका में पारित अंतरिम आदेशों की वैधता समाप्त हो गई है तथा उक्त याचिका हाईकोर्ट से डिस्पोज ऑफ है। तो याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19/3/2019 को अधिकांश याचिकाओं में लागू किया गया था, जिसके कारण उक्त याचिकाओं में भी उक्त अंतरिम आदेशों का प्रभाव समाप्त हो चुका है। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती, क्योंकि उक्त आरक्षण कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर लागू किया था। उक्त तथ्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर हाईकोर्ट को पूरे बता चुके हैं। तब हाईकोर्ट ने सरकार की कानून आपका है, चाहे किसी भी सरकार ने बनाया हो, आप इसे लागू करना क्यों नहीं चाहते। तब महाधिवक्ता कार्यालय के अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट में बोलती बंद हो गई थी, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। याचिकाकर्ता को याचिका लगाने का अधिकार ही नहीं था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ कई सारे लोग ऐसे लोग याचिका लगा रखे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका डायरेक्टली उससे इंटरेक्शन नहीं है तो आप बेसिकली याचिका नहीं लगा सकते, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया सकते हैं। आज दिनांक 28/1/2025 को मुख्य न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गई मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 75 ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल कर दी है, जिनमें से 13 याचिकाओं में स्थगन है। तब ओबीसी की ओर से पक्ष पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि जिस याचिका के कारण प्रदेश की संपूर्ण भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है, इसलिए उक्त याचिका की विचारणशीलता पर सुन लिया जाए। उक्त याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 2/9/2021 को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता एक राजनीतिक पार्टी है तथा याचिका दाखिल करने वाला सचिव गिरीश कुमार सिंह है, जो सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जिन्हें याचिका दाखिल करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। तत्संबंध में सागर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया था, जो आज उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनकी ओर से जवाब दाखिल करके बताया गया कि गिरीश कुमार सिंह सागर से गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो चुके हैं। तब वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट से निवेदन किया कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए ताकि प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बचाया सके। वैसे भी यह याचिका विचारण योग्य नहीं है। अधिवक्ता के उक्त तर्कों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया एवं एक और याचिका जिसमें सब इंजीनियरों को 27% पर की गई भर्तियों को चुनौती दी गई थी, उसे भी आज खारिज कर दिया गया। अब 27% आरक्षण की बात बाल सरकार के पाले में है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह का कहना है कि अब सरकार के पाले में गेंद है। कब तक होल्ड अभ्यर्थियों को अनहोल्ड करके नियुक्ति पत्र दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। ओबीसी वर्ग की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, रंभाजन सिंह लोधी,
राकेश साहू, पुष्पेंद्र शाह, रमेश प्रजापति ने पैरवी की। तो ये है इस मामले को लेकर। हालांकि यहां पर अभी भी सरकार यदि ग्राउंड देती है, अभी महाजन कमेटी की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं कि उसमें ऐसा है, लेकिन अभी रिसेंट रिपोर्ट सरकार के पास कोई नहीं है। क्योंकि 2021 में कास्ट सेंसस होना था, उसमें कास्ट सेंसस कराया नहीं गया, सेंसस ही बेसिकली नहीं हुआ, वो डिले हो गया, वॉट एवर द रीजन इज। तो यहां पर सरकार के पास अभी रिसेंट डेटा नहीं है, इसलिए चीजें थोड़ा सा मुश्किल है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन इंदिरा साहनी केस, जिसमें 50% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की लिमिट पार नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी इंदिरा साहनी केस में कहा गया था। अब यहां पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करें, हमारे देश में दिन देखें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में प्रॉपर तरीके से लिखा है कि इसमें एससी, एससी, ओबीसी के जो युवा हैं उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो अनरिजर्व के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब अनरिजर्व नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब एक वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी एक प्रकार से जातिगत आरक्षण जैसा दिखता है ना, दिस इज हाउ इट लुक लाइक। बट यहां पे आने वाले कल में एक बहुत बड़े डिबेट की शुरुआत है कि इंदिरा साहनी केस जो है वो कितना इफेक्टिव है, इसको लेकर भी आने वाले कल में एक बहुत सारे डिस्कशन होने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन है। सरकार क्या स्टेप लेती है ये तो अभी देखना है, वेट एंड वॉच कर रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। फिलहाल डिस्कशन इस वाइंड अप करते हैं। आप लोगों की जो राय है वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन 8713 फार्मूला जो है ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दलदल है, और आने वाले कल में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको इससे उबरने में थोड़ी सी आसानी होगी। लेट्स सी कि यहाँ पर 13% जो होल्ड पद हैं उनको कब अपॉइंटमेंट मिलता है ना। मुलाकात करते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एमपीपीएससी 2025 के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम को दीजिए, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, यही मेरी उम्मीद है। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।